अगर मैं आपसे कहूँ कि एक समय उत्तराखंड के जंगलों में ऐसी जगहें थीं जहाँ लोग दिन के उजाले में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते थे, तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं बल्कि लगभग 100 साल पुरानी एक वास्तविक घटना है। साल था 1923। हिमालय की तलहटी में फैले उत्तराखंड के घने जंगल उस समय आज की तरह पर्यटकों से भरे नहीं थे। दूर दूर तक फैले साल, सागौन और बाज के जंगल, गहरी घाटियाँ, तेज़ बहती नदियाँ और ऐसे रास्ते जहाँ कई दिनों तक किसी इंसान की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। इन्हीं जंगलों की रक्षा करना भी आसान नहीं था। अवैध शिकार, लकड़ी की तस्करी लगातार बढ़ रही थी, इसलिए जंगल के भीतर कई छोटी छोटी वन चौकियाँ बनाई गईं। लेकिन उन चौकियों तक राशन पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। यह जिम्मेदारी एक 22 वर्षीय युवक एडवर्ड साल्ट को सौंपी गई। यह कोई प्रसिद्ध शिकारी नहीं था, ना ही उसे बाघों का शिकार करने के लिए बुलाया गया था। वह तो बस अपना काम ईमानदारी से करने आया था। हर महीने वह खच्चरों पर राशन लादकर कई दिनों तक जंगलों के बीच सफ़र करता। कभी तेज़ बारिश, कभी उफनते नाले, कभी फिसलन भरे पहाड़ी रास्ते और कभी जंगली जानवर। लेकिन जंगल का सबसे बड़ा खतरा वह नहीं होता जो दिखाई दे, सबसे बड़ा खतरा वह होता है जो आपको देख रहा हो। शुरुआत में एडवर्ड को लगा यह सफ़र भी बाकी यात्राओं जैसा ही होगा, लेकिन रास्ते में मिले कुछ ग्रामीणों के चेहरे कुछ और ही कहानी बता रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, साहब, इन दिनों जंगल पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ कोई और है जो इंसानों का पीछा करता है। एडवर्ड ने पहले इसे अफवाह समझा, लेकिन जंगल की अपनी भाषा होती है। उस दिन पक्षियों की आवाज़ कम थी। लंगूर बार बार पेड़ की ऊंचाइयों से नीचे झांक रहे थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अनुभवी लोग जानते हैं कि जब पूरा जंगल अचानक असामान्य रूप से शांत हो जाए तो अक्सर उसका एक ही मतलब होता है, कोई बड़ा शिकारी आसपास है। लेकिन एडवर्ड को अभी अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में उसका सामना उस बाघ से होने वाला है जिसने पूरे इलाके की ज़िंदगी बदल दी थी। अगली सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन जंगल के भीतर अब भी हल्का अंधेरा पसरा हुआ था। ऊंचे साल के पेड़ों की छाया रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने ही नहीं दे रही थी। एडवर्ड ने खच्चरों पर राशन कसकर बांधा और अपने गढ़वाली साथी के साथ आगे बढ़ गया। हर कदम सावधानी से रखा जा रहा था। पहाड़ी रास्ते इतने संकरे थे कि ज़रा सी चूक खच्चर और सामान दोनों को गहरी खाई में गिरा सकती थी। चलते चलते उनके साथी ने अचानक धीमी आवाज़ में कहा, साहब, ज़रा रुकिए। एडवर्ड ने कदम रोक लिए। सामने मिट्टी पर बड़े बड़े पंजों के ताज़ा निशान बने हुए थे। वह झुककर उन्हें देखने लगा। निशान इतने स्पष्ट थे मानो कुछ ही मिनट पहले कोई बड़ा शिकारी वहाँ से गुजरा हो। उसने पूछा, क्या वह बाघ के पंजे हैं? गढ़वाली साथी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। फिर उसने आसपास देखा और धीरे से बोला, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। एडवर्ड ने पहली बार महसूस किया कि जंगल की किताबें पढ़ना और जंगल को जीना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। कुछ दूर चलने पर अचानक ऊपर बैठे लंगूर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगे। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। कुछ पक्षी एक साथ उड़ गए।
जंगल जैसे किसी अनदेखे खतरे की खबर दे रहा था, लेकिन खतरा कहाँ था, यह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। एडवर्ड ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। घनी झाड़ियाँ बिल्कुल स्थिर थीं, हवा भी थम सी गई थी, और तभी दूर कहीं से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी कि पूरे जंगल में गूंज उठी। खच्चर घबरा गए, उनकी घंटियां तेज बजने लगीं। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। एडवर्ड ने पहले कभी इतनी शक्तिशाली दहाड़ नहीं सुनी थी। गढ़वाली साथी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, साहब, वह यही कहीं है, लेकिन कहाँ, यह कोई नहीं जानता था। उन्होंने बिना समय गंवाए काफिले को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब हर कदम पहले से तेज था। हर झाड़ी, हर पेड़ और हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। लगभग आधे घंटे बाद रास्ता थोड़ा खुला। सबको लगा कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन जंगल ने अभी अपना असली चेहरा दिखाया ही नहीं था। अचानक एक खच्चर ज़ोर से चिल्लाया। फिर झाड़ियों में इतनी तेज़ हलचल हुई कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जंगल की हवा अचानक भारी सी लगने लगी। खच्चरों का पूरा काफिला बेचैन था। वे बार बार रुक जाते, ज़मीन सूंघते और फिर बिना वजह बढ़ने से हिचकिचाने लगते। जंगल के जानवर अक्सर वह महसूस कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर पाता। एडवर्ड ने यह बात पहले सिर्फ सुनी थी, आज वह इसे अपनी आंखों से देख रहा था। तभी बाईं ओर से घनी झाड़ियों में तेज हलचल हुई। सबकी नज़र उसी दिशा में चली गई, लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से शांत हो गया। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। एडवर्ड ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन जंगल किसी को भी झूठा भरोसा देने में माहिर होता है। अचानक एक ज़ोरदार दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया, और इससे पहले कि कोई संभल पाता, झाड़ियों के भीतर से एक विशाल बाघ बिजली की रफ्तार से बाहर निकला। उसका निशाना इंसान नहीं, काफिले का सबसे पीछे चल रहा खच्चर था। पूरा काफिला घबरा गया। खच्चर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। राशन की बोरियां रास्ते में बिखर गईं। एडवर्ड और उसका साथी तुरंत पास के एक मोटे पेड़ की आड़ में हो गए। उनके पास कोई हथियार नहीं था, वे सिर्फ इंतज़ार कर सकते थे। कुछ पल बाद जंगल फिर से शांत होने लगा, लेकिन अब यह वही शांति नहीं थी। यह उस शिकारी की शांति थी जिसने अपना हमला कर दिया था। कई मिनट तक दोनों वहीं खड़े रहे। जब उन्हें यकीन हुआ कि बाघ जा चुका है, तब वे धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ते पर बिखरा राशन, घसीटे जाने के निशान और खच्चरों के खुरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एडवर्ड सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि यह कोई साधारण बाघ नहीं है, यह बेहद धैर्यवान था। यह पहले छिपकर देखता था, फिर सही समय का इंतज़ार करता था और एक ही पल में हमला कर देता था। किसी तरह बाकी खच्चरों को इकट्ठा किया गया। जो राशन बचा था उसे फिर से बांधा गया, लेकिन अब सफ़र पहले जैसा नहीं रहा। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे जंगल की सैकड़ों आंखें उन्हें देख रही हों। शाम तक वे वन चौकी पहुंच गए। वहां मौजूदा कर्मचारियों ने जब पूरी घटना सुनी तो किसी के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, मानो वो पहले से ही जानते हों कि ऐसा हो सकता है। चौकी के एक बुज़ुर्ग कर्मचारी ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर वही बाघ है जिसका हमें डर है, तो यह हमला नहीं रुकेगा। एडवर्ड ने पूछा, क्या मतलब? बुज़ुर्ग ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, कुछ महीनों से आसपास के गांवों में लोग गायब हो रहे हैं। पहले सबने सोचा कि जंगल में भटक गए होंगे, लेकिन अब लगता है कि कोई आदमखोर इस इलाके में घूम रहा है। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। अब यह सिर्फ जंगल का खतरा नहीं था, यह इंसानी ज़िंदगियों का सवाल बन चुका था। उस रात एडवर्ड देर तक सो नहीं सका। बार बार उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या आज जिसने खच्चर पर हमला किया वही बाघ इंसानों का भी शिकार कर रहा है? उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसे इस सवाल का जवाब मिलने वाला है,
और वह जवाब पूरे इलाके को हिलाकर रख देगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें अभी पहाड़ों की चोटियों को छू ही पाई थी। वन चौकी के बाहर घोड़ों की तेज टापें सुनाई दीं। एक ग्रामीण हांफता हुआ चौकी तक पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ पल तक बोल ही नहीं पाया। पानी पीने के बाद उसने कांपती आवाज़ में कहा, साहब, हमारे गांव में फिर से हमला हुआ है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वन अधिकारी तुरंत उसके पास पहुंचे। क्या हुआ? ग्रामीण ने जवाब दिया, कल दोपहर गांव की एक बुजुर्ग महिला जंगल के किनारे सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। गांव वालों ने पहले सोचा कि शायद वह रास्ता भटक गई हो, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, चिंता भी बढ़ने लगी। रात होने के कारण कोई जंगल के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सुबह होते ही दर्जनों ग्रामीण एक साथ उनकी तलाश में निकले। जंगल के भीतर कुछ दूर जाने पर उन्हें ज़मीन पर घसीटने जाने के निशान दिखाई दिए। पास की नरम मिट्टी में बड़े बड़े पंजों के ताज़ा निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। अब किसी को समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। यह खबर सुनते ही चौकी में मौजूद हर व्यक्ति गंभीर हो गया। एडवर्ड सॉल्ट भी सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस बाघ ने कल उनके काफिले पर हमला किया था, शायद वही अब पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। कुछ ही देर बाद एडवर्ड, उसका गढ़वाली साथी और कुछ वन कर्मचारी गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते भर अजीब सी खामोशी थी। जंगल में पक्षियों की आवाज़ें भी कम सुनाई दे रही थीं, जैसे पूरा जंगल किसी अनहोनी का गवाह बन चुका हो। जब वे गांव पहुंचे तो वह दृश्य दिल दहलाने वाला था। गांव के चौपाल में लोग चुपचाप बैठे थे। बच्चे अपनी माँओं से चिपके हुए थे। कोई ज़ोर से बातचीत नहीं कर रहा था। डर पूरे गांव पर छाया हुआ था। गांव के मुखिया ने एडवर्ड से कहा, साहब, अब यह जंगल हमारा नहीं रहा। सूरज ढलते ही कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। खेत खाली पड़े हैं। लोग भूखे रहना मंजूर कर लेते हैं, लेकिन जंगल की तरफ नहीं जाते। एडवर्ड ने गांव वालों की आंखों में वही डर देखा जो शायद किसी हथियार से नहीं, बल्कि लगातार मौत के साए में जीने से पैदा होता है। उस रात उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरा काम सिर्फ राशन पहुंचाना है, या फिर उन लोगों की मदद करना भी जो हर दिन इसी डर के साथ जी रहे हैं। उसे अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला था, लेकिन किस्मत जल्द ही उसे ऐसा फैसला लेने को मजबूर करने वाली थी जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात एडवर्ड देर तक चौकी के बाहर बैठा रहा। सामने घना जंगल था। हवा पेड़ों की ऊंची शाखाओं से टकराकर एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। कभी दूर किसी उल्लू की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी झाड़ियों में किसी छोटे जानवर की हलचल। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ थी। पूरा जंगल किसी बड़े शिकारी की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। सुबह होते ही एडवर्ड फिर उस गांव पहुंचा। इस बार वह केवल हालचाल पूछने नहीं आया था। वह समझना चाहता था कि यह बाघ आखिर हर बार हमला कैसे करता है। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन एक बात सब में समान थी, बाघ कभी बिना वजह हमला नहीं करता था। वह हमेशा छिपकर इंतज़ार करता, अपने शिकार की हरकत पर नज़र रखता और फिर सही समय देखकर अचानक सामने आ जाता। एक बूढ़े चरवाहे ने कहा, साहब, यह बाघ बहुत चालाक है। यह इंसानों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें समझ चुका है। यह बात सुनकर एडवर्ड कुछ देर तक चुप रहा। उसे एहसास हो गया कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं है।
अगर इस बाघ को रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में और लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। एडवर्ड के पास अपनी कोई राइफल नहीं थी। वन चौकी में मौजूद हथियार भी सीमित थे। कुछ कर्मचारियों ने साफ इनकार कर दिया, यह काम हमारा नहीं है, किसी बड़े शिकारी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन शिकारी आने में कई दिन लग सकते थे और तब तक कौन जानता था कि बाघ एक और हमला कर दे। एडवर्ड ने फैसला कर लिया, वह इंतज़ार नहीं करेगा। उसका गढ़वाली साथी भी उसके साथ खड़ा था। दोनों ने मिलकर वन चौकी के एक गार्ड से राइफल मांगी। पहले तो वह तैयार नहीं हुआ। वह खुद भी एक आदमखोर के नाम से डरा हुआ था। काफ़ी समझाने के बाद उसने अनिच्छा से अपनी राइफल उन्हें सौंप दी। अब पहली बार एडवर्ड के हाथ में एक ऐसा हथियार था जिससे पूरे इलाके की उम्मीद जुड़ चुकी थी। लेकिन सिर्फ राइफल होना काफ़ी नहीं था, ज़रूरत थी सही योजना की। गांव वालों ने बताया कि बाघ अक्सर अपने शिकार वाली जगह के आसपास दोबारा लौटता है। अगर उसे रोकना है तो उसी रास्ते पर उसका इंतज़ार करना होगा। योजना बन गई। एक मजबूत पेड़ चुना गया, उस पर मचान बनाया जाएगा, वहीं से पूरी रात निगरानी रखी जाएगी। लेकिन जंगल के पुराने लोगों ने एक आखिरी चेतावनी भी दी। याद रखना साहब, आदमखोर बाघ सिर्फ ताकतवर नहीं होता, वह बहुत धैर्यवान भी होता है। कई बार वह पहले इंसान को देखता है और फिर घंटों तक इंतज़ार करता है। यह सुनकर वहाँ खड़े हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। एक साधारण राशन सप्लायर अब उस शिकारी का इंतज़ार कर रहा था जिससे पूरा इलाका कांपता था। दोपहर ढलने लगी थी। सूरज की किरणें अब पहाड़ों के पीछे छिपने लगी थीं और जंगल धीरे धीरे अपने दूसरे रूप में बदल रहा था। दिन का शोर कम हो रहा था और रात की खामोशी अपना साम्राज्य फैलाने लगी थी। गांव के कुछ अनुभवी लोगों ने जंगल के किनारे एक मजबूत साल के पेड़ को चुना। उसी पर बांस, रस्सियों और मोटी डालियों की मदद से एक छोटा सा मचान तैयार किया गया। वह इतना ऊंचा था कि नीचे का अधिकांश हिस्सा दिखाई दे सके, लेकिन इतना भी नहीं कि निशाना लगाने में कठिनाई हो। शाम होने से पहले सब तैयार हो चुका था। गांव वालों ने आखिरी बार एडवर्ड से कहा, साहब, अगर सुबह तक कुछ भी ना हो तब भी नीचे मत उतरिए। कई बार यह बाघ पूरी रात सिर्फ इंसान का धैर्य परखता है। एडवर्ड ने सिर हिलाया। उसके साथ उसका गढ़वाली साथी भी मचान पर चढ़ गया। दोनों के पास एक राइफल, कुछ कारतूस, एक टॉर्च और पानी की छोटी सी मशक थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। कुछ ही मिनटों में जंगल गहरे अंधेरे में खो गया। अब आंखों से ज़्यादा भरोसा कानों पर था। दूर कहीं से सांभर की तेज चेतावनी सुनाई दी। फिर कुछ देर बाद लंगूरों की आवाज़ें भी गूंज उठीं। जंगल के जानवर अक्सर बड़े शिकारी की मौजूदगी का संकेत सबसे पहले देते हैं। एडवर्ड ने धीरे से अपने साथी की ओर देखा। दोनों बिना कुछ बोले समझ चुके थे, आसपास कुछ ना कुछ ज़रूर था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 घंटा, फिर दूसरा, लेकिन बाघ का कहीं कोई निशान नहीं। रात अब और गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा चलने लगी थी। पेड़ों की ऊंची शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। हर आवाज़ ऐसा भ्रम पैदा कर रहा था मानो कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। अचानक मचान के नीचे सूखे पत्तों के दबने की बहुत हल्की सी आवाज़ आई। दोनों एकदम सतर्क हो गए। एडवर्ड ने धीरे से राइफल अपने कंधे पर जमा ली, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद झाड़ियों से छोटा सा शाही बाहर निकला और धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। आधी रात के बाद पूरा जंगल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। झिंगुर की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। हवा जैसे थम गई थी। जंगल के अनुभवी लोग कहते हैं, जब जंगल बिना किसी वजह के
पूरी तरह शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ा शिकारी बहुत पास है। एडवर्ड का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी उंगलियां धीरे धीरे ट्रिगर पर रखीं। तभी अंधेरे में दूर दो हल्की सी चमक दिखाई दी। पहले लगा शायद किसी जानवर की आंखें हों, लेकिन अगले ही पल वे दोनों चमकती आंखें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। अब कोई शक नहीं था, जिसका इंतज़ार पूरी रात किया गया था वह आखिरकार आ चुका था। रात का शायद दूसरा पहर था। चांद बादलों के पीछे छुप चुका था और जंगल लगभग पूरी तरह अंधेरे में डूब गया था। मचान पर बैठे एडवर्ड और उसका साथी बिना हिले डुले नीचे देख रहे थे। वे दोनों जानते थे एक छोटी सी आवाज़ भी उनकी मौजूदगी का पता बता सकती थी। अंधेरे में दिखाई दे रही वे दो चमकती आंखें अब पहले से कहीं ज़्यादा पास आ चुकी थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाघ सीधे आगे नहीं बढ़ रहा था। वह रुकता, चारों तरफ देखता, फिर 2-3 कदम चलता और फिर रुक जाता, मानो उसे पहले से एहसास हो कि कहीं कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। गढ़वाली साथी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, साहब, यह बहुत चालाक है। एडवर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पूरी नज़र नीचे थी। कुछ ही क्षण बाद बाघ मचान के बिल्कुल नीचे आकर रुक गया। अब दोनों के बीच मुश्किल से कुछ ही गज की दूरी थी, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से साफ निशाना लगाना आसान नहीं था। एडवर्ड ने जल्दी नहीं की। उसे पता था अगर पहली गोली चूक गई तो दूसरा मौका शायद कभी नहीं मिलेगा। नीचे खड़ा बाघ हवा को सूंघ रहा था। शायद उसे इंसानों की हल्की सी गंध महसूस हो चुकी थी। अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया और सीधे मचान की ओर देखने लगा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी नज़रें अंधेरे को चीरकर सीधे एडवर्ड तक पहुंच गई हों। दोनों तरफ सन्नाटा था। ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत, सिर्फ धड़कनों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। समय जैसा थम गया था। एडवर्ड ने धीरे धीरे राइफल को और स्थिर किया। उसने गहरी सांसें ली, फिर उसे रोक लिया और सही पल का इंतज़ार करने लगा। नीचे बाघ ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। अब वह बिल्कुल सही जगह पर था। एडवर्ड ने ट्रिगर पर उंगली मजबूत की, लेकिन ठीक उसी क्षण दूर जंगल में किसी सांभर की तेज़ चेतावनी गूंजी। बाघ तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने अपना सिर घुमाया। अगर वह अगले ही पल झाड़ियों में गायब हो जाता तो शायद यह मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता। एडवर्ड ने एक पल में फैसला लिया। अब इंतज़ार नहीं, यही सही समय था। उसने निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। पूरे जंगल में गोली की तेज़ आवाज़ गूंज उठी। पेड़ों पर बैठे पक्षी घबराकर उड़ गए। कुछ क्षणों के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। धुएं और अंधेरे के बीच यह समझ पाना मुश्किल था कि गोली अपने निशाने पर लगी या नहीं। झाड़ियों के भीतर से एक ज़ोरदार गरजना सुनाई दी। उसके बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। एडवर्ड और उसका साथी मचान पर वैसे ही बैठे रहे। वे जानते थे कि अंधेरे में नीचे उतरना सबसे बड़ी भूल होगी, लेकिन एक सवाल अब भी उनके मन में था। क्या वह गोली आदमखोर को लगी थी या वह अभी भी इसी अंधेरे में कहीं उनका इंतज़ार कर रहा था। गोली चलने के बाद पूरा जंगल फिर से खामोश हो गया। एडवर्ड और उसका गढ़वाली साथी मचान पर बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। दोनों जानते थे कि अगर बाघ जिंदा हुआ तो अंधेरे में नीचे उतरना आत्मघाती फैसला हो सकता था। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। हर कुछ मिनट बाद एडवर्ड नीचे झांकता, लेकिन घने अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ठंडी हवा अब और तेज़ हो चुकी थी। रात लंबी लग रही थी, शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात। कई घंटे बीत गए, फिर धीरे धीरे
पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी। जंगल में सबसे पहले पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद लंगूर भी पेड़ों की ऊंची डालियों पर दिखाई देने लगे। जंगल फिर से जाग रहा था। एडवर्ड ने गहरी सांस ली। अब नीचे उतरने का समय आ गया था। दोनों बहुत सावधानी से मचान से नीचे उतरे। राइफल अब भी एडवर्ड के हाथ में ही थी। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। वह उसी जगह पहुँचे जहाँ रात में बाघ खड़ा था। ज़मीन पर संघर्ष के कुछ निशान दिखाई दे रहे थे। कुछ दूरी पर घास दब गई थी। फिर उन्हें मिट्टी पर खून की कुछ बूंदें दिखाई दीं। गढ़वाली साथी धीरे से बोला, गोली लगी है, लेकिन हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। घायल बाघ सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उन्हें उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर तक घनी झाड़ियाँ थीं। उनके पार जाते ही अचानक जंगल खुला और वहीं एक बड़े साल के पेड़ के नीचे एक विशाल बाघ निश्चल पड़ा था। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले उसे देखते रहे। महीनों से जिस शिकारी ने पूरे इलाके में डर फैला रखा था, उसका आतंक अब समाप्त हो चुका था। एडवर्ड ने धीरे से अपनी राइफल नीचे की। उसके चेहरे पर जीत का घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरी राहत थी। उसे मालूम था कि आज से इस जंगल में रहने वाले सैकड़ों लोग फिर से बिना उस लगातार बने रहने वाले डर के अपने काम पर जा सकेंगे। कुछ ही देर में गांव वाले भी पहुंच गए। जब उन्होंने बाघ को देखा तो किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक बुजुर्ग ग्रामीण की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने एडवर्ड के हाथ पकड़कर कहा, साहब, आपने सिर्फ एक बाघ नहीं रोका, आपने हमारे बच्चों का भविष्य बचाया है। एडवर्ड ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस जंगल का सम्मान करना मत छोड़िए। हर बाघ आदमखोर नहीं होता, लेकिन जब कोई जानवर बार बार इंसानों पर हमला करने लगे तब उसे रोकना ज़रूरी हो जाता है। उस दिन पूरे गांव में वर्षों बाद राहत का माहौल था, लेकिन एडवर्ड जानता था जंगल की कहानियाँ कभी सचमुच खत्म नहीं होती। एक खतरा समाप्त होता है तो प्रकृति कोई नई चुनौती सामने ला देती है। उस सुबह उत्तराखंड के उस छोटे से गांव में वर्षों बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बच्चे पहली बार बिना डर के घरों के बाहर निकले। महिलाएं फिर से जंगल के किनारे सूखी लकड़ियां और चारा लेने जाने लगीं। किसानों ने अपने खेतों का रुख किया। जंगल वही था, पेड़ वही थे, रास्ते भी वही थे, लेकिन लोगों के दिलों से डर का एक बड़ा बोझ उतर चुका था। कुछ दिनों बाद वन विभाग के अधिकारियों ने पूरी घटना की जांच की। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और गांव वालों के बयान दर्ज किए। सबकी ज़ुबान पर एक ही नाम था, एडवर्ड सॉल्ट। लोग हैरान थे कि एक ऐसा युवक जिसका काम केवल राशन पहुंचाना था, उसने यह जोखिम उठाया जिसे लेने से कई अनुभवी लोग भी बच रहे थे। लेकिन एडवर्ड ने कभी खुद को नायक नहीं माना। उसने कहा, मैंने वही किया जो उस समय मुझे सही लगा। अगर हम इंतज़ार करते तो शायद किसी और परिवार को अपनों को खोना पड़ता। यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसने बहादुरी दिखाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी निभाई। कुछ समय बाद वह फिर अपने पुराने काम पर लौट गया। फिर वही पहाड़ी रास्ते, वही जंगल, वही राशन से लदे खच्चर। लेकिन अब जब भी वह किसी गांव से गुजरता, लोग उसे सम्मान की नज़र से देखते। बच्चे दूर से हाथ हिलाते, बुजुर्ग मुस्कुराकर उसका स्वागत करते और उसके गढ़वाली साथी से लोग अक्सर कहते, उस रात अगर तुम दोनों हिम्मत ना दिखाते तो शायद हमारा गांव आज भी डर में जी रहा होता। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सिर्फ बहादुरी नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि जंगल हमारा दुश्मन नहीं है। जंगल अनगिनत जीवों का घर है। ज़्यादातर बाघ पूरी ज़िंदगी इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में कुछ बाघ आदमखोर बन जाते हैं और तब लोगों की सुरक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए जंगल में जाने वाला हर इंसान एक बात याद रखे, प्रकृति का सम्मान करना ही
सबसे बड़ी समझदारी है। और शायद यही वजह है कि लगभग एक सदी बाद भी 1923 की यह घटना आज भी उत्तराखंड के जंगलों की यादगार कहानियों में सुनाई जाती है। यह सिर्फ एक बाघ के अंत की कहानी नहीं, यह एक साधारण सरकारी कर्मचारी के असाधारण साहस की कहानी है। अगर आपको जंगल की ऐसी ही सच्ची, रहस्यमय और ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिए, क्योंकि जंगल की हर पगडंडी अपने भीतर एक नई कहानी छिपाए बैठी है। और अगली बार हम आपको ऐसी ही एक घटना सुनाएंगे। धन्यवाद।